बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज मैं आपके लिए दाल चावल की ऐसी अनोखी रेसिपी लाई हूँ कि अगर आप भी ये दाल चावल बनाकर खा लेंगे तो गोश्त की तो हो जाएगी छुट्टी। बहुत ही मज़ेदार चटपटी सी ये दाल बनती है। बरी हुई मिर्चों का हम बघार लगाएंगे, एक नए और मुनफरिद अंदाज से इस दाल को बनाएंगे कि जो भी खाएगा तो गोश्त की तो हो जाएगी छुट्टी, क्योंकि इसमें जायका आएगा आपको चिकन का। बिना चिकन डाले ही इसका जायका बहुत ही लजीज बनेगा और यकीन कीजिए ये दाल चावल आपके फेवरेट हो जाएंगे। आपकी पूरी फैमिली इसको शौक़ से खाएगी। तो चलिए हम देख लेते हैं कि किस तरह से हम ये थाली बना के हमने तैयार की है। हमने तो यहाँ पर दाल बनाने के लिए मैंने 5 किस्म की दालें ली हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ मैंने आधा आधा कप तमाम दालें बराबर मिकदार में ली हैं। आधा कप मूंग की दाल है, आधा कप मसूर की दाल है और आधा कप ही माश की दाल है। उसके अलावा आधा कप ही साबुत मसर या जिसे मलका मसूर की दाल कहते हैं और साथ में आधा कप ही चने की दाल है। तो आप भी जब भी बनाएं तो तमाम दालें एक बराबर क्वांटिटी में लीजिएगा। ये तमाम दालें जब बन के तैयार होंगी तो आपको ऐसा फ़ील होगा जैसे आप हलीम खा रहे हैं। बहुत ही मज़े की ये दाल बनती है। तो सबसे पहले हमने इनको अच्छी तरह से वॉश करना है और 1 घंटे के लिए पानी में भिगो के रख देना है। तो मैं इनको वॉश कर लेती हूँ और पानी में भिगो के रख देती हूँ। इस तरीके से दाल जब बनाई जाती है तो बहुत कम वक्त में बन जाती है और बहुत ही एरोमेटिक बनती है। तो चलिए मैं इसे धो के और भिगो के देखिए मैंने रख दिया था 1 घंटे के लिए। तो यहाँ पे देखिए दालों को भिगे हुए 1 घंटा हो चुका था और मैंने पानी बॉयल होने के लिए रख दिया था 10 से 12 गिलास। जैसे ही उसमें बॉयल आया तो मैंने उसमें दाल ऐड कर दी थी और अब इसको बॉयल आने देंगे और ऊपर से जो झाग आ जाती है इसको हटा देंगे। तो जब भी दाल पकाएं तो इसमें फ़ौरन से मसाले शामिल मत करें, बल्कि इसके ऊपर जो झाग आ जाती है इसको हटा दें, फिर इसमें मसाले वगैरह शामिल कर देंगे। तो यहाँ पर देखिए कि ये झाग मैंने इस तरीके से सारी इसकी हटा दी है। अगर ये नहीं हटाएंगे तो इससे दाल का टेस्ट अच्छा नहीं आता। तो इसलिए ये भी एक टिप है कि आपने दाल के ऊपर से सारी जो झाग है वो हटा देनी है। तो देखिए सारी झाग उनसे मैंने हटा दी है। तो अब यहाँ मैंने प्याज लिया है लंबा लंबा काट के, मीडियम साइज़ का 1 प्याज, देसी लहसुन के 10-12 जवे हैं और मीडियम साइज़ का टमाटर 1 काट के लिया है। इन तमाम चीज़ों को इसमें डाल देंगे और अब इसमें डालेंगे हल्दी। 1 चम्मच भरकर हल्दी डालेंगे। हल्दी थोड़ी ज़्यादा डालेंगे, इससे कलर खूबसूरत आता है दाल का। 2 टेबलस्पून के करीब ऑयल डालेंगे और इससे ये होगा कि दाल हमारी नीचे नहीं लगेगी। तो अब मैं इसको मिक्स कर लेते हैं। साथ ही इसमें लाल मिर्च का पाउडर भी शामिल कर देंगे। हस्बे ज़रूरत अपनी फैमिली के हिसाब से आप शामिल कर लीजिएगा। मैंने 1 चम्मच डाल रही हूँ और इसे अच्छी तरह से मिला लेते हैं। चलिए अब हम इसे कवर कर देते हैं और हल्की आंच पर इसको इतनी देर पकाएंगे कि जब तक दाल नहीं गल जाती। दाल को गलने में तकरीबन 40 मिनट लग जाते हैं। तो चलिए हम इसको यहाँ पे पकने देते हैं और यहाँ पे हम देख लेते हैं इसके लिए मिर्चें किस तरह से तैयार करनी है। तो इस तरह से मैंने मोटे वाली मिर्चें ली हैं सब्ज़। अगर आपके पास मोटे वाली मिर्चें नहीं हैं तो आप पतले वाली भी मिर्चें इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आपने सबसे पहले मिर्चों को अच्छी तरह से धो के वॉश करके इनको खुश्क कर लेना है। उसके बाद इसमें जैसे मैं कट के निशान लगा रही हूँ इस तरीके से आपने सभी मिर्चों में कट के निशान लगा लेने हैं। तो देखिए सभी मिर्चों में मैंने कट के निशान उनसे लगा के रख लिए हैं और बहुत ही सिंपल आसान सा मसाला इसके लिए बनाएंगे। इसके लिए हम लेंगे आमचूर पाउडर और धनिया पाउडर। तो सबसे पहले देखिए मैंने 1 टेबलस्पून धनिया पाउडर डाला है, कुटा हुआ धनिया है। और अब इसमें आमचूर पाउडर डालूँगी 2 चम्मच। आमचूर पाउडर जैसे खटाई पाउडर भी कहते हैं, मार्केट से आसानी मिल जाता है। तो ये 2 चम्मच डालूँगी मैं। दोनों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तो देखिए हमारी मिर्चों का मसाला तैयार हो चुका है और नमक हम इसमें नहीं डालेंगे क्योंकि आमचूर पाउडर में पहले से ही नमक मौजूद होता है। अब ये तमाम मसाला इन तमाम मिर्चों में भर लेंगे। अब देख सकते हैं मैं किस तरह से इनकी फिलिंग कर रही हूँ। और दाल में भी आपने नोट किया होगा कि मैंने नमक नहीं डाला है अभी, क्योंकि नमक अगर शुरू में डाल देते हैं तो दाल फिर देर से गलती है। तो ये एक छोटी सी टिप है कि दाल आप जब भी पकाएं तो नमक लास्ट में ही डालें। इस तरह से ये होता है कि दाल जल्दी गलती है, ज़्यादा टाइम नहीं लेती है, यानी ज़्यादा मैशी बनती है। तो यहाँ मैंने सभी मिर्चों में मसाला भर लिया है, आप देख सकते हैं। तो अब मैं बघार के लिए भी दिखा देती हूँ जो हमने तैयार की हैं चीज़ें। तो उनमें सबसे पहले लहसुन है। लहसुन के 6 से 7 जवे लिए हैं बारीक काट कर। अदरक 1 इंच का टुकड़ा बारीक काट के लिया है। कड़ी पत्ता आप इस्तेमाल कर सकते हैं अगर आपको मिल जाए, वरना मैंने पुदीना इस्तेमाल कर रही हूँ क्योंकि मुझे कड़ी पत्ता नहीं मिला। 8 से 10 पुदीने के पत्ते हैं। ज़ीरा है आधा चम्मच। प्याज है 1 छोटे साइज़ की। सूखी लाल मिर्चें हैं 5 से 6 अदद। तो ये तमाम चीज़ें हम बघार में शामिल करेंगे। तो यहाँ पे देखिए दाल को पकते हुए अभी आधा घंटा हुआ है। तो हम देख लेते हैं। तो ये दाल अभी काफ़ी पतली लग रही है, दिखने में दाल कुछ अलग और पानी कुछ अलग महसूस हो रहा है। तो इसको हम घोटनी की मदद से अच्छी तरह से घोट लेंगे। दालें हमारी गल चुकी हैं ताकि दाल जो है हमारी अच्छी तरह से यकजान हो जाए घोटने से। तो 4 से 5 मिनट ही सिर्फ इसको अच्छी तरीके से मैश करना है। आप इसे घोटनी की मदद से या फिर इलेक्ट्रिक घोटनी की मदद से भी मैश कर सकते हैं।
तो दालों को मैंने अच्छे तरीके से मैश कर लिया है। तो मैं क्योंकि चावल के साथ बना रही हूँ दाल, इसलिए मैं बहुत ज़्यादा गाढ़ी दाल नहीं बनाऊँगी, पतली ही बनाऊँगी। लेकिन अगर आप रोटी के साथ बना रहे हैं तो फिर थोड़ी गाढ़ी दाल बनाइएगा, और अगर चावल के साथ बना रहे हैं तो थोड़ी पतली दाल बनाइएगा, तो ये ज़्यादा अच्छी लगती है। चावल की भी रेसिपी मैं आपको बताऊँगी कि किस तरह से हम इस दाल के साथ बघार वाले मज़ेदार से चावल बनाएँगे। तो यहाँ पर देखिए दाल जो है हमारी अच्छी तरह से घुट चुकी है, मैश हो चुकी है, तकरीबन 5 से 6 मिनट ही लगे हैं। तो अभी मुझे थोड़ी सी पतली लग रही है, तो मैं 10 मिनट इसे पकने के लिए छोड़ दूँगी बिल्कुल स्लो फ्लेम पर। तो तब तक हम अपने चावल तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए मैंने चावल बनाने के लिए एक पैन जो है उसे चूल्हे पे रख लिया है, और अब इसमें हम डालेंगे ऑयल आधा कप। आधा किलो चावल मैं बना रही हूँ, इसके हिसाब से मैं सब चीज़ें इसमें डालूँगी। तो एक छोटे साइज़ की प्याज बारीक कटी हुई डाल देंगे ऑयल में, और अच्छी तरह से मिला लेते हैं इसको। और साथ ही इसमें डाल देंगे साबुत ज़ीरा 1 चम्मच, और साथ ही मैं इसमें, अगर आपके पास कड़ी पत्ते हों तो 2 से 3 वो डाल दें, उनका भी बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। लेकिन कड़ी पत्ते मार्केट से मुझे तो नहीं मिले, तो इसलिए मैं इसकी जगह पुदीना इस्तेमाल कर रही हूँ, इसका भी बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। तो बघार वाले चावल आज हम बनाएंगे, जो कि बनेंगे बहुत ही मज़ेदार। तो प्याज को सिर्फ हल्का सा कलर आने तक फ्राई करना है। तो यहाँ पे देखिए प्याज का बिल्कुल हल्का सा गोल्डन कलर आना शुरू होगा तो मैं इसमें पानी डाल दूँगी। बहुत ज़्यादा डार्क कलर नहीं करना आपने प्याज का। तो इसमें हस्बे ज़रूरत पानी ऐड कर देंगे। आधा किलो बासमती चावल हैं, इनके हिसाब से मैं 1 लीटर इनमें पानी डाल रही हूँ। तो अब इसमें नमक डाल देंगे तकरीबन 1.5 चम्मच। तो जैसे ही इसे बॉयल आना शुरू होगा तो इसमें हम चावल ऐड कर देंगे। तो आधा किलो चावलों को आधे घंटे के लिए मैंने पहले वॉश करके भिगो दिया था, तो अब इनको हम कवर करके पकने देंगे। तो चलें अब हम दाल चेक कर लेते हैं। तो दाल देखिए हमारी स्लो फ्लेम पे पक रही थी। तो अब इसमें हम डालेंगे इसके जायके को बढ़ाने के लिए सबसे पहले नमक, जो कि हमने शुरू में नहीं डाला था। 1 चम्मच में डाल रही हूँ, आप हस्बे जायका डाल लीजिएगा। और अब साथ ही हम इसमें चिकन क्यूब्स डालेंगे। तो मैंने, क्योंकि ये घर पे बनाई हुई है, इसकी रेसिपी मेरे चैनल पे मौजूद है, मैंने शेयर की हुई है। मैं वो चिकन क्यूब इस्तेमाल कर रही हूँ। अगर आपके पास नहीं है तो आप बाज़ार से, मार्केट से किसी भी अच्छे ब्रांड की चिकन क्यूब लेके तो वो डाल लीजिएगा। तो इसके डालने से दाल का मज़ा हो जाता है दुबाला। इसमें आपको फ्लेवर मिलेगा चिकन का और हलीम का, क्योंकि ये बहुत ही फ्लेवर वाली दाल बनती है, बहुत ही मज़े की बनती है। और जिस तरह से हम इसे बना रहे हैं जिन मसालों के साथ, तो आप यकीन कीजिए कि बहुत ही मज़ेदार वीआईपी दाल ये बन के तैयार हो जाती है। तो इसे अभी हमने थोड़ी सी देर पकाना है, तो स्लो फ्लेम पे पकने देते हैं। तो चलिए हम चावल चेक कर लेते हैं। तो पानी देखिए इनका काफ़ी हद तक ड्राई हो चुका है, लेकिन अभी इनमें काफ़ी कसर बाकी है। तो चलिए कवर करके इनको दम वाली आंच पे 10 मिनट के लिए पका लेते हैं। तो इसे चावलों को देखिए मैंने कवर कर दिया है, और दम वाली आंच पे पकने के लिए इनको मैंने 10 मिनट के लिए छोड़ दिया है। तो दाल को भी अब चेक करते हैं। तो दाल हमारी तकरीबन तैयार है, लेकिन अभी हमने इसमें कुछ डालना है। तो सबसे पहले डालेंगे पिसा हुआ गरम मसाला पाउडर, तकरीबन 1 चम्मच मैंने डाला है। तो ये लाज़मी डालिएगा, बहुत ही अच्छी लगती है इससे दाल। और अब इसको अच्छी तरह से मिला लेंगे, और उसके बाद हम इसका बघार तैयार कर लेते हैं। दाल हमारी तैयार हो चुकी है, तो ये देखिए कंसिस्टेंसी बिल्कुल परफेक्ट आई है इसकी। तो चलिए अब बघार तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ सबसे पहले ऑयल लेंगे आधा कप, इसे गर्म करेंगे, और इसमें ये सारी चीज़ें जो मैंने आपको दिखाई थी, प्याज, लहसुन, अदरक, पुदीना, ज़ीरा, साबित लाल मिर्चें, तो ये सभी चीज़ें इसमें ऑयल में ऐड कर देंगे, और इनको कुछ सेकंड तक इसी तरह पकाएंगे। और इसके बाद हम इसमें हरी मिर्चें भी ऐड कर देंगे, जो कि हमने भर के रखी हुई थी। तो चलिए अब हरी मिर्चें भी ऐड कर दी हैं मैंने। तो यहाँ मैंने हरी मिर्चों में कट लगा के, क्योंकि मसाला भरा हुआ है, तो इसलिए ये ऑयल में बिल्कुल भी छींटे नहीं इसके लगेंगे, और ना ही मिर्चें फटेंगी। तो बहुत आसानी से मिर्चें इसमें फ्राई हो जाएंगी। तो जब तक मिर्चों का खूबसूरत सा कलर नहीं आ जाता, हमने ये तड़का इसका तैयार करना है। तो यहाँ देखिए गोल्डन कलर आना शुरू हो चुका है, और ये तड़का बन के तैयार हो चुका है, इंतहाई खुशबूदार बना है। तो चलिए दाल में हम ऊपर से डाल लेते हैं इसे। ये हमारी दाल की जान है, ये तड़का बहुत ही ज़बरदस्त बना है। ऊपर से ये जो मिर्चें हमने भर के तैयार की हैं, यकीन कीजिए दाल के साथ आपको किसी भी लवाजमात की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ना अचार की ज़रूरत पड़ेगी। ये दाल बहुत ही मज़े की लगती है। ऊपर से फ्रेश कटा हुआ धनिया और पुदीना ऐड कर देंगे, और इसे भी मिक्स कर लेंगे। तो लीजिए जनाब, हमारी आज की बहुत ही लजीज मज़ेदार सी दाल बन के तैयार है। तो चावल भी चेक कर लेते हैं। माशाल्लाह देख सकते हैं आप, बहुत ही खुशबूदार बघार वाले चावल खिले खिले से हमारे बने हैं। तो चलिए अब हम थाली सजा लेते हैं, डिश आउट कर लेते हैं। तो सबसे पहले देखिए थाली में चावल मैंने डाल लिए थे, और अब इसमें मैं डाल लेती हूँ दाल। तो आप इसकी कंसिस्टेंसी देख सकते हैं, कितनी ज़बरदस्त, कितनी परफेक्ट आई है। कलर अब देखिए कितना खूबसूरत आया है। तो मैंने 2 तरह से ये थाली बना के तैयार की है। तो यकीन कीजिए जब आप खाएँगे इसे तो आप बाकी सब भूल जाएँगे। आप इसी दाल को बार-बार बनाएँगे। बहुत ही लज़ीज़ ये दाल बनती है, दिखने में जितनी खूबसूरत लग रही है, उससे कहीं ज़्यादा मज़ेदार बनी है। आपकी पूरी फैमिली इस दाल की फ़ैन हो जाएगी, इस बात की मैं आपको गारंटी देती हूँ। सो फ्रेंड्स, आई होप आपको मेरी आज की ये रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा,
और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, फ़र्स्ट टाइम वीडियो को वॉच कर रहे हैं, तो आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपको मेरी नई आने वाली हर वीडियो का जो नोटिफिकेशन है वो फ्री में देखने को मिल सके। तो इंशाल्लाह आपको ये दाल चावल बहुत ज़्यादा पसंद आएंगे। अब मैं आपको गारंटी देती हूँ कि आप इसे एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और देखिए मैंने 2 तरीक़ों से इसे सर्व किया है। तो इंशाल्लाह मिलूँगी नेक्स्ट अच्छी अच्छी वीडियोज़ के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।